कि हम हिटलर के भी खिलाफ लड़े हैं और भगत सिंह का तो लड़ाई साम्राज्यवाद के खिलाफ था और हम साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। मेरी माँ, आपकी माँ, सबकी माँ भारत माता है। अगर उनके तन पे कपड़ा नहीं, उनको खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद की क्रांति आप कैसे लाइएगा? भारत थोड़े कोई राष्ट्र है, वो तो राज्यों का संघ है ना। तो यहाँ आप समाजवाद लाइए। भगत सिंह बोलते थे अगर ये गोरे अंग्रेज अगर चल जाएंगे तो ये काले अंग्रेज जो यहाँ हैं वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ये एक उन्माद फैलाएंगे। तो भगत तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे। कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है, उसमें लगातार दो पक्षों में एक जहर घोलने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज 23 मार्च है और शहीद आजम भगत सिंह का पुण्यतिथि यानी शहादत दिवस है। जैसे ही शहीद आजम भगत सिंह का नाम अगर जुबान पे आए तो शरीर में एक अलग सी ऊर्जा की सहानुभूति होती है, एक अनुभव होता है कि ऊर्जावान हो चुका हूं मैं। इन्हीं सब मसलों पे आज आए हैं छात्र संगठन, कई छात्र संगठन जो है भगत सिंह के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किए। हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मीर सैफ अली हुआ। हम लोग AISF से BN कॉलेज से हम लोग एक मार्च निकालते हुए भगत सिंह को माल्यार्पण करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये भगत सिंह चौक जो है और ये भगत सिंह की प्रतिमा जो है ये AISF के द्वारा आंदोलन किया गया था, तो ये प्रतिमा यहाँ बैठा है। ये हमारी लड़ाई की प्रतीक है, ये हमारा जीत है। और आज हम चूंकि पूरे देश आज भगत सिंह को याद कर रहा, सुखदेव को याद कर रहा और राजगुरु को याद कर रहा, मगर भगत सिंह बोलते थे अगर ये गोरे अंग्रेज अगर चल जाएंगे तो ये काले अंग्रेज जो यहाँ हैं वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ये एक उन्माद फैलाएंगे और वो आज हो रहा है। आप देखिए जैसे कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है, उसमें लगातार दो पक्षों में एक जहर घोलने का काम किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि आप जो हुई सो हुई, जो पूर्व में हो चुका है उसको आप भूल जाइए, लेकिन जो देश का भाईचारा है उसको आप क्यों बांटने पे तुले हुए हैं? भगत सिंह के सपनों को हम साकार करने का नारा लगाते हैं। हम नारा लगाते हैं कि क्रांतिकारी के रास्ते आगे बढ़ो। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज तमाम युवा जो सड़क पे उतरते हैं, चाहे वो आंदोलन वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर, उनके रोजगार को लेकर के हो, वो आए, एक मंच पे आए, भगत सिंह को अपना प्रतीक बनाए और एक लड़ाई लड़े इस सरकार के खिलाफ जो तानाशाही। चूँकि हमारा इतिहास रहा है कि हम हिटलर के भी खिलाफ लड़े हैं और भगत सिंह का तो लड़ाई साम्राज्यवाद के खिलाफ था और हम साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। ये भी सरकार, जैसे आप काला अंग्रेज करें, ये भी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देती है। देखिए हिटलर भी सबका साथ, सबका विश्वास बोलती थी, लेकिन वहाँ क्या हुआ? वहाँ राष्ट्रवाद का नशा ऐसा लोग को घोल करके पिलाया गया जो वो अपने ही लोग को मारने लगे, पिटने लगे। उनका फिर अंजाम क्या हुआ आप देखिए। और ये सरकार भी वो बस उसी के रास्ते कदम पे चल रही है। राष्ट्रवाद अच्छी चीज है ना? राष्ट्रवाद एक हद तक अच्छी चीज़ है। जब राष्ट्रवाद, अगर आप कुछ दवाई खाते हैं, अगर वो दवाई ज़्यादा आप डोज ले लीजिएगा तो दिमाग में जो है ना वो नशा बन जाता है। आपको बस उतनी ही मात्रा में आप लीजिए। हम ये बोलते हैं राष्ट्रवाद मतलब क्या है? हमारा राष्ट्र, हम राष्ट्र के लिए अगर हम जयकारा करेंगे तो हमारा राष्ट्र अगर आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र अगर शिक्षा में पीछे है। आप देखिए लगातार शिक्षा की व्यवस्था यहाँ भारत में क्या होती जा रही है। आप देखिए यहाँ एक भी बिहार के अंदर एक भी रिसर्च विश्वविद्यालय नहीं है जहां ढंग का रिसर्च होता हो। हम मांग करते हैं कि हमारा राष्ट्रवाद तो इसी में है कि हम देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बात करें, रोजगार के लिए बात करें, स्वास्थ्य के लिए बात करें। ये हमारा राष्ट्रवाद है, ना कि हम जयकारा करें किसी एक पक्ष को लेकर के, एक रंग को लेकर के, एक भाषा को लेकर, एक क्षेत्र को लेकर के। हम लगातार अपने राष्ट्रवाद को लेकर के आगे हैं, वो राष्ट्रवाद नहीं है। अच्छा, भगत सिंह के राष्ट्रवाद में और जो अभी सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद में आप क्या अंतर देखते हैं? भगत सिंह का राष्ट्रवाद, भगत सिंह एक अगर बोला जाए तो भगत सिंह की सोच वैश्विक सोच थी। वो एक राष्ट्र में वो नहीं थे। वो हमेशा बोलते थे कि हम भारत के अंदर एक समाजवाद लाना चाहते हैं। ऐसा समाजवाद, ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जहाँ गरीब अमीर जो भी हैं एक वर्ग में आए। यहाँ कोई जात धर्म का कोई ये बंटवारा ना हो। यहाँ जो है क्लास जो बनी हुई गरीबी अमीरी की, उसकी खाई बटे और यहाँ सब एक साथ रहें। ये था भगत सिंह का राष्ट्रवाद कि सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। यहाँ की हर माताएं बहनें जो भारत माता की जय लोग लगाते हैं राष्ट्रवाद के नाम पे, भारत माता की जय। भारत माता कौन है? मेरी माँ, आपकी माँ, सबकी माँ भारत माता है। अगर उनके तन पे कपड़ा नहीं, उनको खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? यानी कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हमारी कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, वही निर्वहन करे तो वही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद। बिल्कुल। अगर आप देश के लिए सोचिएगा, अगर देश के लिए अच्छा कीजिएगा, अगर देश को अच्छा बनाइएगा, तो वो सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। अच्छा, अमन जी हमारे साथ में वायरल हुआ है, इनसे भी बात करेंगे।
भगत सिंह का जब जुबान पे नाम आता है तो पहला रिएक्शन बताइए आप। भगत सिंह का जब आता है, जब जवान पे नाम, तो बस एक ही चीज आता है, वो है क्रांति। क्रांति, समाजवादी क्रांति जो भारत में लानी थी, और उसे लाने में भगत सिंह सफल भी हुए थे, लेकिन कुछ लोग थे जो उनके साथ नहीं हुए, जिनके कारण असफल होते हुए भी हम लोग सफल हो गए। इसीलिए हम लोग को ये नहीं है भगत। क्रांति जब कहते हैं तो क्रांति तो राष्ट्रवाद की क्रांति तो भारतीय जनता पार्टी भी ला रही है जो सत्ता पक्ष में है, तो उन लोग से आपको क्या दिक्कत है? राष्ट्रवाद की क्रांति आप कैसे लाइएगा? भारत थोड़े कोई राष्ट्र है, वो तो राज्यों का संघ है ना। तो यहाँ आप समाजवाद लाइए, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस में तो बहुत ही डिफरेंसेस है, तो उनके कहने से राष्ट्रवाद थोड़े आ जाएगा। राष्ट्रवाद तभी आएगा जब समाज के हर एक तबके को रोटी कपड़े मकान की जो मूलभूत सुविधा है वो जब तक नहीं मिलेगी, तब तक राष्ट्रवाद कैसे आ जाएगा? आप सिर्फ एक ही क्लास को आगे आगे मतलब प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी आपदा का काल हो या कुछ भी काल हो, इस बात को समझना होगा। तो वो राष्ट्रवाद नहीं ला रही है, वो बल्कि एक होता है ना एकीकरण, मतलब सब चीज एक ही के हाथ में दे देना, वही वो कर रहे हैं। अच्छा, जिस वक्त भगत सिंह आंदोलन किए थे, वैसे तो आप थे नहीं, पर उनकी इतिहास पढ़ा आपने, उस वक्त को और अभी को कंपेयर किया जाए तो अभी आप भारत को कहाँ देखते हैं? जो उनका सपना था वो आज तक तो पूरा नहीं हो सका है। क्या सपना था उनका सपना था कि धर्म के नाम पे ना झगड़ा हो, ना भेदभाव हो, ना जात पात हो, ना कुछ हो, सबको समान, जो भी सम्मान है वो एक जैसा मिलना चाहिए, वैसा वो मिला नहीं। तो इससे साफ है भगत सिंह का सपना था तो आज तक नहीं बना, इसीलिए वो नारा भी लगाते, भगत तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो अभी हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग नारा लगा रहे हैं। जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन भगत सिंह का जो विचार है उसको गांव और शहर में हर जगह फैलाना है, जिससे उनका जो मंसूबा था वो पूरा हो जाए और भारत एक समाजवादी राष्ट्र बन जाए। तो भारत को समाजवादी राष्ट्र बनाने के लिए भगत सिंह ने जो संकल्प लिया था, जो सपना देखा था, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, ऐसा कहना है इन लोगों का। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए, और आज शहीद आजम भगत सिंह का पुण्यतिथि है, इस वजह से जो है राष्ट्रभक्त की अगर बात की जाए तो भगत सिंह जैसा अभी तक है कोई नहीं, और इनका जब भी नाम आता है रोम रोम में अलग सी एनर्जी महसूस होती है। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।